दे आदि शक्ति प्रगटाती है तेरे भाग्य की निशानी। आज देवसी नारद कहने लगे राजा हेमांचल से आपके घर पुत्री का जन्म हुआ है तो ये साधारण कन्या नहीं है, तो आज शक्ति है, अवतार है। तो आज राजा हेमांचल कहने लगे देवसी नारद ने कि हमारी बेटी की हस्तरेखाओं को देख करके बताओ किसका कैसे घर में विवाह हो। तो कहने लगे देवसी नारद त्रिलोक पूज्य वर पाएगी, त्रिलोक पूज्य कहलाएगी, परे राजन तुमको ध्यान रहे ये बूढ़ा वर ना पाएगी। आज देवसी नारद ने कन्या की हस्तरेखाओं को देख करके बताया राजा हेमांचल बड़े ही धन्य भाग हैं आपके कि आपके घर बेटी का जन्म हुआ है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये आदि भवानी है और ये आपके घर में प्रकट हुई है। परीक्षित महाराज देवसी नारद ने कहा आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है तो इसके घर में इसका बड़े ही सुंदर घर में विवाह होगा जो तीनों लोकों का स्वामी होगा। लेकिन राजा हेमांचल एक बात याद रखना, जहां इसका विवाह होगा बढ़ना बूढ़ा होगा। राजा हेमांचल कहने लगे ये तो बड़ी समस्या है, कोई उपाय बताइए। संत ऐसा होता है कि अच्छी अच्छी हस्तरेखाओं को मिटा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, आप कोई उपाय बताइए। देवसी नारद ने कहा आपकी गिरिजा ये पार्वती जब थोड़ी बड़ी हो जाए भगवान भोले बाबा की तपस्या को करे तो कुछ हो सकता है, लेकिन विधि का विधान से कोई मिट नहीं सकता, जो कर्म में लिखा है वो मिट नहीं सकता। आज देवसी नारद वहां से चले जाते हैं, जाने के बाद में इधर पार्वती गिरिजा थोड़ी बड़ी हुई, भगवान भोले बाबा की तपस्या में लीन हो जाती। अगर किसी मिट्टी में खेलती है तो वहां पर भी शिवलिंग भगवान भोले बाबा की बनाती है और बिगाड़ देती है। मंदिर में जाती है तो भगवान भोले बाबा का ही पूजन करते हैं। कहते परीक्षित महाराज हिंदू धर्म में 33 कोट देवी देवता बताए गए हैं जो एक गैया मैया में निवास करते हैं। गैया की दशा क्या है और मैया की दशा क्या है? 9 महीने का गर्भ धारण करती है गैया और 9 महीने का गर्भ धारण करती है मैया। गैया और मैया में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन गैया की दशा क्या है और मैया की दशा क्या है। मंदिर में जाएं, सभी देवी देवताओं का पूजन करें, लेकिन विश्वास और निष्ठा परीक्षित महाराज सिर्फ एक में रखनी चाहिए। सभी देवी देवताओं पर विश्वास रखोगे, निष्ठा रखोगे तो उलझ जाओगे तो बड़ी दिक्कत पड़ेगी। भगवान भी यही कहेंगे कोई ना कोई चला ही जाएगा। जैसे कि मैया रुक्मिणी माता कात्यायनी के यहाँ पूजन करने गई मैया कात्यायनी का, तो पूजन तो कर रही है मैया कात्यायनी का, लेकिन दर्शन हो रहे हैं द्वारकाधीश कृष्ण के, क्योंकि प्रेम सिर्फ भगवान कन्हैया से है। तो प्रेम करो, निष्ठा सिर्फ एक में ही रखना चाहिए और अपमान किसी का कभी करना नहीं चाहिए। आज भगवान भोले बाबा की तपस्या को मैया पार्वती करती है, शिवलिंग को बनाती है, मिटा देती है, मंदिर में जाती है तो सिर्फ भगवान भोले बाबा की तपस्या को करती है। इधर सप्त ऋषियों ने देखा कि गौरा तो बड़ी ही तपस्या कर रही है भगवान भोले बाबा की। इधर भगवान भोले बाबा
अटल समाधि में विलीन है। सप्तऋषि आते हैं,